हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एसबीआई सिक्योरिटी ऐप को लॉगिन कर लिया है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अब सबसे पहली बात आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ पास माई लिस्ट 2 में ऑप्शन के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐड करना कैसे है, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। तो मैंने दोस्तों उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां आप जाकर ऑप्शन के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना सीख सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको सिंपली शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पास आपको 3 लाइन दिख रहा होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, उसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन एरेना में क्लिक कर लेना है। ऑप्शन एरेना में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्मार्ट ऑप्शन चेन मिल जाएगा। स्मार्ट ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन चेन शो करेगा निफ्टी 50 का। तो दोस्तों यहाँ पास आपको पहले से निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन शो कर रहा है। अब आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पास आपको सर्च बार में क्लिक करके बैंक निफ्टी सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास बैंक निफ्टी लिख लेता हूँ। बैंक निफ्टी लिखते यहाँ पास आप देख सकते हैं नीचे में बैंक निफ्टी एनएससी का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें भी सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अब आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑप्शन चेन यहाँ पास शो करता है। अब आपको जो भी ऑप्शन चेन को ऐड करना है उसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अगर आप कॉल को ऐड करना चाहते हैं तो आपको कॉल की ओर एक बार क्लिक करना है। अगर आप पुट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको पुट की ओर एक बार क्लिक करना है। जैसे कि भी मैं 45,800 का कॉल ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पास कॉल को एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास आपको कोट्स में चले जाना है। कोट्स में जाने के बाद यहाँ पास आपको प्लस आइकॉन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको माई वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा कि आप कौन सी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं फिर से माई लिस्ट 2 में क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पास हमारा माई लिस्ट में ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ऐड हो चुका है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो ही वॉच लिस्ट में ऐड करना। अब आपको इसमें ट्रेडिंग करना कैसे है। ट्रेडिंग करने के लिए अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पास हमारा माई लिस्ट 2 में बैंक निफ्टी का 45,800 का ऑप्शन कॉल का ऐड हो चुका है, जो कि हमने अभी ऐड किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि ऐड करना कैसे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस में बाई करना है आपको उस स्ट्राइक प्राइस में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास 45,800 का कॉल में क्लिक कर लिया है। तो क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होता है। तो इस इंटरफेस में आपको प्रोडक्ट टाइप में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, मार्जिन। यहाँ पास आपको इंटरडे डिलीवरी कोई भी ऑप्शन और देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पास हमें सिंपली मार्जिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पास हमारा मार्जिन ही सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पास हमें क्वांटिटी फिल कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। 15 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी। तो दोस्तों ये आपके 15 के मल्टीपल में ही आपको क्वांटिटी बाई होगा, क्योंकि एक लॉट में 15 क्वांटिटी यहाँ पास बाई होने वाला है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं 15 के मल्टीपल में हमारा क्वांटिटी बाई होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है कि आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो आपको इसको अनटिक कर देना है। अगर आप अनटिक करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं कि आप कितने में बाई करने वाले हैं। दोस्तों वैसे मैं इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लिमिट प्राइस में थोड़ा उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सिंपली बाई में क्लिक कर दिया है। उसके बाद कंफर्म कर दूंगा। तो हमारे यहाँ पास पोजीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 45,800 का कॉल बैंक निफ्टी का एग्जीक्यूटेड हो चुका है, जो कि हमने 15 क्वांटिटी बाई किया था वो बाई हो चुका है यहाँ पास। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन में बाई आराम से कर सकते हैं, जो कि एकदम ही सिंपल है। अब दोस्तों मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको ऑर्डर में नहीं आना है। आपको यहाँ पास टुडे पोजीशन में क्लिक कर लेना है कि आपने जो भी आज पोजीशन बनाया है वो आपको टुडे पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पास आप टुडे पोजीशन में आ जाते हैं।
टुडे पोजीशन में आने के बाद अब यहाँ पर हमें ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि हमारा अभी इक्विटी में क्लिक है। अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव में क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन का जो भी बाइंग होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव में क्लिक कर लेना है। आपको घबराना नहीं है कि ब्लैंक कैसे शो हो रहा है, वो ब्लैंक शो हो रहा था क्योंकि हमारा इक्विटी में क्लिक था। डेरिवेटिव में क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा पोजीशन शो करने लग गया है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए उसी पोजीशन में क्लिक करना है जिस पोजीशन में आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। अभी तो हमारा फिलहाल एक ही पोजीशन है तो हम इसमें एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पास मार्केट प्राइस को अनटिक कर देना है क्योंकि दोस्तों आपका स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में ही लगेगा, आपका मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पास आपको मोर वाले बटन दिख रहा होगा नीचे की ओर, इस मोर वाले बटन में एक बार क्लिक कर लेना है। मोर वाले बटन में क्लिक करते ही अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको नीचे में ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलेगा जो कि हमारे स्टॉप लॉस के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों कुछ लोग बिना ट्रिगर प्राइस के स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही अपने स्टॉप लॉस पुट कीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर हमारे बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 3 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका प्राइस गिर कर 2 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट प्राइस में 2 रुपया लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 10 पैसा लिखना है क्योंकि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा लिमिट प्राइस 2 रुपये है तो हम इसको 2 रुपये 5 पैसा 10 पैसा लिख सकते हैं, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 2 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 5 पैसा लिख लेता हूँ। दोस्तों 5 पैसा का बड़ा या फिर 10 पैसा का बड़ा जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस में 2 रुपये लिखा, ट्रिगर प्राइस में 2 रुपया 5 पैसा। अब मैं यहाँ पर सेल में क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। अब मैं यहाँ पर सबको गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेल के लिए यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर ये आपको पेंडिंग की जगह एग्जीक्यूटेड से होता है, इसका मतलब है कि हमारा पोजीशन स्वेल हो चुका है, मतलब कि स्क्वायर अप हो चुका है। अभी हमारा पेंडिंग शो हो रहा है, मतलब कि हमारा इस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब भी इसका प्राइस 2 रुपया आएगा तब हमारा पोजीशन सेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शन में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब अगर आप इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में आकर डेरिवेटिव में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन का स्टॉप लॉस दिख जाएगा, तो इसी स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आप अपने प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं आपको 2 रुपये 50 पैसे के लिए स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को 2 रुपये 50 पैसे लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 2 रुपया 55 पैसा लिख लेता हूँ। 5 पैसा का थोड़ा बड़ा लिखना होता है, इसलिए हम ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। तो कंफर्म करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है। अब फिर से मैं गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। गो टू ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारे स्टॉप लॉस प्राइस लगा था वो 2 रुपये के लिए था, अब यहाँ पास 2 रुपये 50 पैसे के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। इतना ही आसान है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको सिंपली सी ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आकर सिंपली आपके पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल वाले बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस आप कैंसिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पास पेंडिंग की जगह कैंसिल शो होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास जो पेंडिंग लिखा हुआ था अब वो कैंसिल करके लिखा हुआ शो हो रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन में आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ऑप्शन की पोजीशन को सेल करके दिखाने वाला हूं। मैंने आपको बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर तो दिखा दिया है, अब मैं आपको उस पोजीशन को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हमें टुडे पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। टुडे पोजीशन में आने के बाद फिर से हमें डेरिवेटिव्स में क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपको 2 ही चीज ध्यान रखना है कि आप मार्केट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि लिमिट प्राइस में। तो दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस लगाकर सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें लिमिट प्राइस में वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक, इसलिए मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास मैं सेल में क्लिक कर लूंगा। सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद अब हमारा पोजीशन ऑप्शन में जो भी बना था वो सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ।
गो टू ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी के 45,800 का कॉल जो खरीदा था वो यहाँ पर सेल करके लिखा हुआ है और यहाँ पास एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, मतलब कि सेल हो चुका है। अगर वो पेंडिंग या फिर कैंसिल लिखता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है मतलब कि वो फुल्ली सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शन में बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है एसबीआई सिक्योरिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग करना। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।